टू एग्जाम जोन। आज है 20 अप्रैल 2020 और आज की डेट से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें। तो देखते रहिए एग्जाम जोन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में किसने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है? देखिए, हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है आईएमएफ ने। तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसने अभी भारत की जीडीपी वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो आप सभी को पता है कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते सभी देशों की जीडीपी गिर गई है। इसी के साथ चाइना की जीडीपी वृद्धि दर 1.2% अनुमान लगाया गया है। तो ये किया है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डेली आजकल चर्चा में ज़्यादा रहता है। इसकी स्थापना हुई थी 1945। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और प्रेजेंट टाइम पे इसकी हेड है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। आईएमएफ के करंट से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जैसे कि अभी हाल ही में आईएमएफ ने एशिया की वृद्धि दर इस वर्ष 0% रहने का अनुमान लगाया था। और अभी आईएमएफ की वर्ल्ड बैंक के साथ संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और अभी हाल ही में आईएमएफ का जो एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप था, उसमें आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को भी शामिल किया गया है। तो ये सभी आईएमएफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो डब्ल्यूबी यानी वर्ल्ड बैंक, इसके हेड हैं डेविड मालपास। और क्रिसिल ये एक रेटिंग एजेंसी है। और प्रेजेंट टाइम पे क्रिसिल के सीईओ हैं आशु सुयस। और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एडीबी से अभी हाल ही में एडीबी ने भी भारत की वृद्धि दर अनुमानित की थी, जो की थी 4%। ये भी आपको याद रखना है। और एडीबी से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जैसे कि एडीबी ने अभी रेस्पॉन्स पैकेज को बढ़ाकर अब $20 बिलियन कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में एक गोलमेज बैठक का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में व्यवसायों के लिए एक भारतीय उच्च आयोग की बैठक हुई है ब्रिटेन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है भारत में जो ब्रिटेन में जो भारतीय उच्च आयोग है, उसने कभी एक गोलमेज बैठक आयोजित की है, यानी एक वर्चुअल राउंड टेबल व्यवसायों के लिए। तो ब्रिटेन में की है। तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। ये आपको याद रखना है। और भारतीय उच्चायोग की बात है तो ब्रिटेन में इस टाइम की भारतीय उच्चायुक्त जो हैं वो है रुचि घनश्याम, जिनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किस भारतीय कंपनी ने किया है? तो ये जो नॉर्टन है, ये ब्रिटेन की एक सुप्रसिद्ध मोटरसाइकिल ब्रांड है, जो कि समथिंग 122 साल पुरानी है। 122 साल पुरानी इस मोटरसाइकिल ब्रांड, ये स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड है नॉर्टन। तो इसका भी हाल ही में भारतीय कंपनी टीवीएस ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, जो टीवीएस कंपनी है उसने अभी इसे 16 बिलियन पौंड 16 बिलियन पौंड में इसे खरीदा है। तो बात नॉट टीवीएस की है तो टीवीएस की स्थापना हुई थी 1978। और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड हैं यानी सीईओ वेणुगोपाल श्रीनिवासन।
और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टीवीएस के ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिए जाते हैं तो वो हैं MS धोनी। और बात करें अगर अदर ऑप्शंस की, तो हीरो के सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम पे पवन मुंजल, और बजाज के सीईओ हैं राजीव बजाज। टाटा ग्रुप के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं N चंद्रशेखरन। ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। यहाँ पर एक बात देखने के लिए, जो अभी अदर गवर्नमेंट पैसे दे रही थी वो दे रही थी अपने बाहर फंसे नागरिकों के लिए, और ये अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोरोना रोगियों के लिए 10,000 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ये आपको याद रखना है। और बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन है, 40 वर्षों में पहली बार वर्ष भर भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर रहने का अनुमान किसने लगाया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के चलते सभी देशों की अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो अभी 40 वर्षों में सबसे कम पूरे वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर होने का अनुमान लगाया है नोमुरा कंपनी। नोमुरा कंपनी की एक भारतीय मूल की अर्थशास्त्री है सोनल वर्मा। तो इन्होंने अभी ये अनुमान लगाया, और ये नोमुरा कंपनी कहाँ की, जापान की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है जापान की नोमुरा एजेंसी, और नोमुरा एजेंसी की अर्थशास्त्री है सोनल वर्मा। इन्होंने ये अनुमान लगाया कि 40 वर्ष में पहली बार वर्ष भर भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर रहेगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। और बात जापान की है तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, और करेंसी है येन, और प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में वर्ष 2020 के लिए आसियान का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है। तो आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। पहले इसकी जो अध्यक्षता थी वो थी थाईलैंड के पास, और अभी वर्ष 2020 के लिए इसके अध्यक्ष चेंज कर दिया गया है, जो कि बना दिया गया है वियतनाम को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। और बात आसियान की है तो आसियान का फुल फॉर्म ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 1967, और इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता। और जकार्ता से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जकार्ता दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबता हुआ शहर है। और इसके हेड हैं जो आसियान के, वो है लिम जॉक हुई। और बात जकार्ता की है तो जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया के। साथ ही ये सब विश्व का सबसे तेज़ी से डूबता हुआ शहर है, जिसके चलते इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल चेंज करने की घोषणा की है। तो ये भी आपको याद रखनी है कि इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल चेंज करके बनाया है बोर्नियो द्वीप के पूर्वी छोर को, यानी पूर्वी बोर्नियो द्वीप को अपनी कैपिटल बनाने की घोषणा की है। ये भी आपको याद रखना है। और बात यहाँ पे वियतनाम की है तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और करेंसी है वियतनामी डोंग, और जो अभी प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है वो है MP ट्रोंग। इतना आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में एम वी राजशेखरन का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो MP राजशेखरन ये कांग्रेस के एक प्रसिद्ध मंत्री थे, और ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कांग्रेस के मंत्री थे। तो अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई पुस्तक सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक कौन है। तो ये भी हाल ही में पुस्तक आई, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। ये जो PV सिंधु की स्टोरी बेस्ड पुस्तक है, और इसका भी हाल ही में लॉन्च की गई है। तो इसके लेखक है कृष्णा स्वामी V। इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखित है।
इनका नाम आपको याद रखना है। ये स्टोरी किसकी है? पीवी सिंधु की। और एक और चंदर सुता डोगरा की अभी इम्पोर्टेंट पुस्तक आई थी, जिसका नाम आपको भी याद रखना है, मिसिंग इन एक्शन, द प्रिजनर्स हु नेवर कम बैक। रिपीट कर देता हूँ, मिसिंग इन एक्शन, द प्रिजनर्स हु नेवर कम बैक। ये पुस्तक थी चंदर सुता डोगरा की, ये भी हाल ही में विमोचित की गई थी, और इसका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सरकार अनुसार भारत में कोविड-19 मरीजों की वृद्धि में कितने प्रतिशत की कमी आई है? अभी हाल ही में भारतीय सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत कोविड-19 मरीजों की वृद्धि दर में 40% की गिरावट आई है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो भारत सरकार ने भी हाल ही में एक लिस्ट जारी की है, जिसके तहत जो लॉकडाउन के पहले जो कोविड-19 मरीजों की वृद्धि दर थी वो थी 2.6%, जिसमें अभी 40% की गिरावट आई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने किसानों को 19 अरब डॉलर का राहत पैकेज प्रदान किया है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 से सबसे ज़्यादा क्षति जो है वो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को। तो उसी से उबरने के लिए अमेरिका ने अभी अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर का राहत पैकेज प्रदान किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अब ये अमेरिका ने किया है, तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, और इसकी करेंसी है अमेरिकन डॉलर। प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोरोना से बचाव हेतु दिल्ली सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है एसएस कोरोना। कोरोना से बचाव हेतु एक मोबाइल ऐप है एसएस कोरोना, जिसके तहत अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे घर घर जाकर सर्वे करने के। इसमें घर घर जाकर सर्वे होगा, और इस ऐप की हेल्प से बिना किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आए डेटा कलेक्ट किया जा सकेगा। इसके लिए ये एसएस कोरोना ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। और दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है तो इससे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि 5T योजना। 5T योजना भी दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, और एक ऑपरेशन शील्ड जो था वो भी दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ये भी आपको याद रखना है। और अदर ऑप्शन देखें तो किसान रथ जो है हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये किसान रथ नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया था। कोरोना वॉच, ये कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा एक कोरोना ट्रैकिंग ऐप है, ये कर्नाटक ने लॉन्च किया था। ये जो प्रज्ञाम ऐप है, ये झारखंड गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये भी एक कोरोना ट्रैकिंग ऐप है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। और दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लाते हैं, तो नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। थैंक यू। देखते रहिए एग्जाम जोन।